जय सदाशिव। राजा जनक ने जब अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर किया और शर्त रखी कि जो भी शिव धनुष का संधान करेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। ये निमंत्रण राजा जनक ने सभी राजाओं को भेजा, परंतु अयोध्या के राजा दशरथ को नहीं भेजा। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण था। तो हुआ ये कि राजा जनक के राज्य में एक घटना घटी थी। एक नौजवान युवक सज धज कर अपनी ससुराल जा रहा था। उस समय आज की तरह से सवारियां या सड़कें तो थी नहीं, पैदल ही जा रहा था। उसी रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी, निकलने के लिए तड़प रही थी और युवक को आता देखकर खुश हो गई कि ये मेरी मदद करेगा और मुझे कीचड़ से बाहर निकालेगा। लेकिन युवक तो अपने को कीचड़ में जाने के बजाय गाय की पीठ पर पैर रखकर कीचड़ पार कर गया। अब उसके इस कृत्य से गाय बहुत दुखी हुई। गाय ने श्राप दिया, जा तू जिससे मिलने जा रहा है उसका मुख देखते ही तू गधा बन जाएगा। ये युवक दुखी हो गया, गाय से क्षमा मांगने लगा और श्राप मुक्त होने का उपाय पूछने लगा। गाय ने कहा कि मैं तो अब मर रही हूँ, अगर कोई पतिव्रता स्त्री गधे या तेरे पीठ पर हाथ रख देगी तो तू फिर से गधे से आदमी बन जाएगा। युवक गाय ये कह करके खत्म हो गई। युवक अपनी ससुराल जाकर घर के बाहर ही बैठ गया। सभी पूछने लगे क्या बात है, घर क्यों नहीं जा रहे। फिर उसकी पत्नी आई, उसने पूछा। युवक ने रास्ते का सारा हाल अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा ये तो एक दिन होना ही है, और जो ही उसने पत्नी का मुख देखा गधा बन गया। अब उसकी पत्नी उसको लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंच गई और बताया कि आपके दरबार में कोई ना कोई पतिव्रता स्त्री होगी और यदि वो इसकी पीठ पर हाथ फेरेंगी तो ये फिर से आदमी हो जाएगा। राजा जनक चिंतित हो गए, कैसे कहा जाए कौन स्त्री पतिव्रता होगी। उन्होंने समस्त राजाओं को ये समाचार भिजवा दिया कि अपने अपने राज्य से पतिव्रता स्त्री को जनक दरबार में भेजा जाए, और कारण भी बता दिया कि इस कारण से यहाँ बुलाया जा रहा है। राजा दशरथ भी इस समाचार को सुनकर चिंतित हो गए कि किससे पूछें कि कौन पतिव्रता है कौन नहीं। अब इसी चिंता में बैठे थे। सुबह सुबह जब झाड़ू लगाने वाली महतरानी झाड़ू लगा रही थी तो इस बात की चर्चा चल रही थी। तो महतरानी ने कहा कि हम जनकपुरी जाएंगे, मैं जनकपुरी जाऊंगी और इस काम को तो मैं ही कर दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राजा दशरथ चिंता से मुक्त हुए और उन्हें बड़े सम्मान के साथ महतरानी को अयोध्या से जनकपुरी का मेहमान बनाकर भेजा। और जब वहाँ जाकर उस अयोध्या की मेहमान बनी महतरानी ने अपना हाथ गधे की पीठ पर रखा तो युवक बन गया। अब राजा जनक प्रसन्न तो हो गए और उन्होंने बड़े सम्मान के साथ अयोध्या से आए हुए मेहमान को वापस करते हुए यह बात पूछ ली, मेहमान से उसके परिचय जानने का आग्रह किया, परिचय देने को कहा। अब उसका परिचय पूछते ही जब मेहमान ने बताया कि वो एक महतरानी है अयोध्या की, तो ये जानकर कि ये तो अछूत जाति की है, जब ये इतनी पतिव्रता है तो अयोध्या के लोग या अछूत लोग भी इतने ही शक्तिशाली होंगे।
तो जब ये घटना राजा जनक को याद थी, जब सीता का स्वयंवर हुआ, तो इसी घटना के चलते, इसी घटना के भय के कारण राजा ने स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या में राजा दशरथ को नहीं दिया कि कहीं कोई अछूत आदमी, अछूत व्यक्ति न भेज दें और वो इतना बलशाली हो कि धनुष का संहार कर दे, और शिव धनुष का संहार कर दे तो और सीता से उसका विवाह हो जाए। तो ये कारण था जनक के अयोध्या निमंत्रण ना भेजने का। लेकिन विधि के विधान को तो कौन जानता है। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सीता स्वयंवर में पहुंच गए और अयोध्या के राम के साथ ही सीता का विवाह हो गया। तो ईश्वर ही जानते हैं कि अगले क्षण क्या होने वाला है। हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमात्मा सदाशिव हम सबका कल्याण करें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।